चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। मैं हूं अरस्तु, ऐसा तो बोल नहीं सकता। मतलब दोस्तों, अगर हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या क्या सीख सकते हैं। बायोलॉजी का अध्ययन हम इसलिए करते हैं भाई, क्योंकि हमारा जो शरीर का जितने सारे ऑर्गन्स है सब के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। हड्डी के बारे में, किडनी के बारे में, लीवर के बारे में, फेफड़ा के बारे में, दिल के बारे में। वो बोलते हैं ना कि दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल का काम ही होता है धड़कना भाई, किसी स्पेशल के लिए दिल नहीं धड़कता है। बकलोल बहुत सारा होता है, बोलता भी है, हम सुने भी हैं, बोलता भी है कि भाई दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। नहीं, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। भाई दिल का काम ही है धड़कना, वो क्यों किसी के लिए धड़केगा? अगर किसी के लिए धड़केगा ही तो धड़कना जिस दिन बंद करेगा उस दिन क्या होगा, कहाँ जाओगे, है ना? तो उसका काम ही भाई दिल का धड़कना। वो स्पेशल किसी के लिए नहीं धड़क रहा है कि नहीं वो तुम है तो तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़क रहा है, नहीं, उसका काम है धड़कना, धड़क रहा है। तो शरीर में इतने सारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, उसका काम है, वो किसी खास पर्सन के लिए वो काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनल में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं मेरे शरीर में जो अपने आप काम कर रहे हैं। तो सबका अध्ययन करेंगे, हम सबके बारे में जानेंगे, इसलिए हमने बायोलॉजी को प्रीफर किया। ठीक है, और आपको इतना डेप्थ लेवल में यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है बायोलॉजी के बारे में। अगर मेरे साथ आप जुड़े रहते हैं पूरे वीडियो में, और आने वाले जितने सारे सीरीज है मेरा बायोलॉजी का, अगर जुड़े रहते हैं तो आपको सीखने को दोस्तों बहुत कुछ मिलेगा। ओके, चलिए सबसे पहले दोस्तों चलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है? सिंपल ये बोला जाता था कि जीवों का अगर अध्ययन करते हैं हम तो मेरा जीव विज्ञान कहा जाता है। जीवों का अध्ययन करेंगे अगर हम तो मेरा जीव विज्ञान कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि भाई जीव विज्ञान का जो खोज करता था ना वो अरस्तु था। कौन था? हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट अरस्तु जी थे, जो क्या किए थे, जीव विज्ञान का खोज किए थे। यानी जीव विज्ञान का जनक बोले तो कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक बोले तो कौन? अरस्तु। भाई इस वीडियो को आप देख लो ना, आपको यहीं पे हम सब बात करा देंगे, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से पढ़ने का जरूरत है ये नहीं है। आप बस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सब चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। भाई पहले के समय में बोला भी जाता था और है भी कि जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में दोस्तों जियोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, जियोलॉजी को दो भागों में क्या किया गया दोस्तों, बांट दिया गया। पहला था आपका जियोलॉजी, ठीक है, और दूसरा था एंटोलॉजी। ओके, जियोलॉजी एंड एंटोलॉजी। जियोलॉजी कहने का मतलब है जिसमें जीवों का अध्ययन होता है, क्रमबद्ध बोल सकते हैं, स्थानांतरणबद्ध होता है, क्रमबद्ध होता है। मतलब वैसा जीव जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, उसका अगर अध्ययन करेंगे तो हम जियोलॉजी कहेंगे उसे। जैसे हम लोग मनुष्य हो गया, जितने सारे मैमल्स में हम लोग आते हैं, जानवर, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, सब जो आते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, उसका अगर अध्ययन करेंगे तो मेरा जियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। लेकिन एंटोलॉजी क्या होगा? एंटोलॉजी ऐसा नहीं होता है, इसमें स्थानांतरणबद्ध होता है। कहने का मतलब दोस्तों एक ही जगह पे होता है। अब वही बोलोगे मुझे कि एक ही जगह पर ऐसा कौन सा जीव है जो एक ही जगह पर रहता है पूरा जिंदगी भर? है भाई, है, वो आपका जाएगा पेड़ पौधा। इसमें हो गया मनुष्य लोग, हम लोग, इसमें क्या हो गया, पेड़ पौधा। तो इसमें हम लोग जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक, और इसमें किसका करते हैं हम लोग, पादप का। कितना उत्पड़ाग नाम रखा है पादप। अगर यही बोल देता है ये पेड़ पौधा, कितना सुरक्षा रहता हम लोग, कितना हम लोग को सीखने में अच्छा रहता। पादप, पादप है ना, थोड़ा सा अटपटांग नाम है पादप, लेकिन क्या करें, साइंस से भाई पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चलो, बायोलॉजी को दोस्तों दो भागों में बांटा गया। पहला आपका जियोलॉजी, दूसरा एंटोलॉजी। जियोलॉजी में दोस्तों आपका जीवों का अध्ययन किया जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, और एंटोलॉजी जो एक ही जगह पे होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, मतलब पेड़ पौधे। क्लियर यहाँ तक?
ठीक है। तो जो अरस्तु साहब जीव विज्ञान का खोज किए थे वही खोज किए थे जियोलॉजी का, यानी इसका भी जो खोज करता था वो कौन था? अरस्तु भाई साहब ही थे। अरस्तु जी ने ही जियोलॉजी का खोज किया। एंटोलॉजी को दूसरा ने खोज किया, इसका नाम था थियोफ्रेस्टस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, थियोफ्रेस्टस। अब नाम ही ऐसा ऐसा है ना कि आपको करना ही पड़ेगा, आज करना पड़ेगा। चलिए फिर से देखते हैं। जियोलॉजी को दो भागों में कौन बांटा गया है? कौन कौन सा भाई? तो एगो बायोलॉजी को ना, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका जियोलॉजी और आपका दूसरा एंटोलॉजी। जियोलॉजी में दोस्तों जीवों का अध्ययन किया जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, लेकिन एंटोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। एक ही जगह पर जो जीव होता है जैसे पेड़ पौधा, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। जियोलॉजी का खोज जो होता है दोस्तों अरस्तु ने किया था, और बायोलॉजी का भी खोज जो किया था, जिसको जनक बोलते हैं, बायोलॉजी का जनक, वो कौन है भाई? अरस्तु जी है। और एंटोलॉजी का थियोफ्रेस्टस। यहाँ तक क्लियर यहाँ तक? देखो भाई, अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद सबसे पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना होगा। अब सेल के बारे में पढ़ना क्यों होगा? क्योंकि सेल सेल मतलब समझ रहे हो ना, बैटरी नहीं, सेल मीन्स बैटरी भी होता है, बैटरी नहीं बात कर रहे हैं हम। सेल कहने का मतलब है दोस्तों कोशिका, जिससे हम बने हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको क्या लग रहा है आप किससे बने हैं? आप जो बने हैं या हम बने हैं, जो भी जीव बना है वो बना कैसे है? सेल से ही बना दोस्तों, कोशिका से ही बने हैं सब। ऐसा नहीं कि हम लोग खजूर से टपक के यहाँ पे लपट गए हैं, ऐसा नहीं है। सब कोई बना है भाई सेल से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों सेल के बारे में अध्ययन करते हैं कि सेल होता क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे हेडिंग देते हैं हम, सेल का मतलब दोस्तों होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका, ठीक। अब सेल कहने का मतलब यहाँ पे है कि सेल का अगर हम अध्ययन करते हैं, यहाँ तक समझ में आया? चलिए मैं इसे साफ करते हैं, ठीक है। इसे हम साफ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा ना, इस वजह से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना? कि जीव विज्ञान का दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं जियोलॉजी और एक को बोलते हैं एंटोलॉजी। जियोलॉजी का अध्ययन करना खोजकर्ता जो कौन थे? तो अरस्तु साहब थे। और एंटोलॉजी का खोजकर्ता कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। यहाँ तक समझ में आया? अब हम पढ़ रहे पहला हेडिंग दे रहे हैं दोस्तों जीव विज्ञान का, तो सेल का है, ठीक है। सेल का माने होता है कोशिका। सेल का माने क्या होता है दोस्तों? कोशिका। कोशिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर बता दूं, अगर आप किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो उसका अध्ययन कहलाता है। दिमाग का अध्ययन करते हैं तो दिमाग का अध्ययन कहलाता है। किडनी का अगर आप अध्ययन करते हैं तो किडनी का अध्ययन कहलाता है ना। फेफड़ा का करते हैं तो फेफड़ा का करते हैं। आप कहीं डॉक्टर के पास जाते होंगे तो स्पेशल डॉक्टर स्पेशल ऑर्गेन्स के लिए बने होते हैं। कोई कान को देखता है, कोई नाक को देखता है, कोई आँख को देखता है, कोई मुँह को, कोई दांत को, कोई लीवर को, कोई किडनी को, जितना सारा ऑर्गेन्स है भाई सबको देखता है। एक जनरल डॉक्टर होता है। सोच रहा कुछ बुखार रहेगा, बोले आओ ने सब ठीक कर देंगे हम। घर तरफ डॉक्टर लोग होता है जो कुछ बीमारी हो, आओ ना सब हम देखते हैं, यार हम जनरल हैं, हम सबको देखते हैं। लेकिन वो डॉक्टर मेरा स्पेशल नहीं होता है। एक स्पेशल डॉक्टर होता है सभी चीज़ों का। जैसे कान का डॉक्टर होता है तो स्पेशल कान के बारे में आदमी पढ़ा होता है, तब वो स्पेशलिस्ट कहलाता है, उसमें होता ना। तो वो चीज़ होता है। लेकिन गांव देहात में ऐसे थोड़ी होता है। गांव देहात में क्या बोलेगा डॉक्टर लोग? आओ ना जरा सब हम ठीक कर देंगे, तो इसको बोलते हैं जनरल डॉक्टर, ठीक है। तो बात है नहीं, वो नहीं हमें करना है। किसी के बारे में अगर खास अध्ययन करेंगे तो वो उसका अध्ययन कहलाएगा। तो अगर कोशिका का अगर हम अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जब जानेंगे हम, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। खोज कौन किया था कोशिका को? रॉबर्ट हुक। आप लोग तो सब जानते हैं,
पढ़े भी होंगे भाई कि खोज जो करता है कोशिका का खोज करता किसका, तो हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे हम कोशिका को, सिंपल इसका हेडिंग बना के लिख दे रहे हैं कि खोज करता कौन था, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक 1600 कितना में 65 में। खोजकर्ता जो थे कौन थे भाई, रॉबर्ट हुक थे। खोजकर्ता मतलब जो कोशिका को खोज किया था वो कौन सा था आदमी, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब, 1665। अब देख लो, आप लोग पढ़े होंगे अभी तक सिंपल की कोशिका को खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो मृत कोशिका है उसका खोज किया था इन्होंने। अब बोलोगे भाई मृत भी कोशिका होता है, मृत भी कोशिका होता है, हाँ जी होता है। अब यहीं देख लो, आपका बाल जो है बढ़ता है, काटते हैं उसको, ठाकुर लोग काटता है भाई, नाई लोग, दर्द करता है आपको, नहीं करता है। आपका नाखून है, नाखून है बढ़ जाता है, कटिंग करते हैं उसको आप, दर्द करता है, नहीं। लेकिन फिर भी वो पार्ट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर भी वो पार्ट्स बढ़ रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा डेड सेल, मतलब मृत कोशिका। कोशिका तो है लेकिन उसमें जान नहीं है, फिर भी वो बढ़ रहा है, फिर भी वो इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या, वो डेड सेल कहलाएगा, वो मृत कोशिका का कहलाएगा। और इसी कोशिका को दोस्तों रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, जीवित का नहीं, जिसमें जान है, जो कोशिका में जान है उस कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। सिंपल याद रखना, जीवित कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। किस कोशिका खोज किया, तो मृत कोशिका को। किस कोशिका को, तो मृत कोशिका को खोज कौन किया, यही साहब बाबू साहब ने किया था। ठीक है, मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज कौन किया था भाई, यही रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, मृत कोशिका खोज इसने किया था। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। डेड सेल जिसको बोलते हैं डेड सेल, उसका खोज किया था। डेड सेल जान रहे हैं, जिसमें जान नहीं है। अच्छा, रॉबर्ट हुक को किस नाम से जानते हैं, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसको जानते हैं दोस्तों फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर, फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब कोई पूछ दे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किस नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं, तो रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जीवित कोशिका को कौन किया, जीवित कोशिका, चलो हमने मृत कोशिका का समझ में आ गया था कि मृत कोशिका जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अब जिसमें जान है, जैसे चमड़ी है, चमड़ी में जान है ना, कांटों के दर्द नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया भाई, जीवित कोशिका खोज इसका जो किया था वो किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। और ये जो किया था दोस्तों आपका, ये कब किया था, 1674 ईस्वी में खोज किया था। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। और इसको जीवित कोशिका खोज करने वाला जो एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक है, इसको कहा जाता है, देखो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। गलत लिखा गया, ल्यूवेन हॉक को क्या किस नाम से जानते हैं, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इतना पॉइंट समझ में आया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं इसको। क्लियर, फिर से रिपीट करते हैं भाई, आपको आज करना ही सब कुछ परम धर्य है। तो चलिए आज कराते हैं। भाई मार्कर क्यों गिर रहा है, चलो। जीव विज्ञान दो भागों में, जूलॉजी और एंटोलॉजी। जूलॉजी का जनक जो है अरस्तु है, और एंटोनी का जो जनक है वो थियोप्रेस्टस है।
यहाँ तक समझ में आ गया था। तो सबसे पहले जो हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका यानी सेल, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल का अगर हम अध्ययन करेंगे, सेल का अगर हम अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी, सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मेरा साइटोलॉजी। खोजकर्ता कौन था सेल का? सबसे पहले सर्वप्रथम जो सेल का, अब मृत हो या फिर डेढ़ हो, मृत हो या फिर जीवित हो, लेकिन सेल था ना, तो डेढ़ सेल का खोज कौन किया था? मृत कोशिका का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था भाई? तो 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ क्या? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, मृत कोशिका का खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। जीवित कोशिका का खोज नहीं किया, वो जीवित कोशिका का खोज किया एंटोनी वॉन लीवनहॉक। कब किया भाई? 1674 इसमें। इस वजह से दोस्तों इसको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ तक समझ में आया ये पॉइंट? इतना आया ना? आया। चलो एक बार ध्यान से देख लो भाई, सब कुछ हमने डिटेल से लिख रखा है, बस आपको समझा रहा हूँ। ओके चलो अब हम समझते हैं कि हमारा शरीर जो है, हमारा जो शरीर जो बना है वो कोशिका से बना है। सर्वप्रथम कौन बोला था? एक सेकंड मैं आपको देख लूँ, थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, अभी जगह है ना? तो हमें सबसे पहले ये बात कौन बोला था कि भाई हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से बना? कौन बोला? हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना। आप देखो ऐसे झाड़ दिए ना तो कितना सारा कोशिका गिर गया। तो कौन बोला इस चीज को? स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान। क्या दिए थे ये दिए थे कोशिका सिद्धांत। क्या दिए थे भाई? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, ये बोले भाई साहब स्लाइडन स्वान कि भाई जो हमारा शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी सबसे छोटी कोशिका है हमारे शरीर में। कौन बोला था? स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन एंड स्वान ने ये बोला था कि हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। इस बात को दोस्तों कौन बोला था? स्लाइडन एंड स्वान ने बोला था। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, देख लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे स्लाइडन एंड स्वान क्या बोला कि हमारा जो शरीर का जो कोशिका है उसी से हम लोग बने। मतलब हम लोग का शरीर को निर्धारित करने में कोशिकाओं का मेन रोल है। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है? यहाँ तो समझ में आया? एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से और फिर से आगे चलेंगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, मेरे साथ रिपीट करो भाई तब ना याद होगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। खोजकर्ता कौन था सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक। कब किया था भाई? तो 1665 ईस्वी में। लेकिन मृत कोशिका का खोज किया था किन्होंने? तो रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका मतलब डेड सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक को हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक को दोस्तों फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। अब जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? जिसमें जान है, वैसा कोशिका जिसमें जान है उसको खोज किया था एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक कब किया था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। अब एंटोनी वॉन लीवनहॉक को हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। स्लाइडन एंड स्वान ये भी वैज्ञानिक थे। स्लाइडन एंड स्वान ये बोले थे कि भाई जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कोशिका का सिद्धांत दिया था, कोशिका का वर्क बोला था कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना? चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाई, ये मेरा मान के चलो कोशिका है। कोशिका इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि खुली आंखों से उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन आपको यहाँ पे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा माध्यम से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। सेल मतलब समझ में आ रहा है? इतना छोटा कि हम खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते, इसलिए तो आप फाड़ के भी देखेंगे ना तो नहीं दिखेगा, इतना छोटा है। लेकिन उसके अंदर में भी एक सेंटर है। सोचिए अब हम जिस चीज को देख नहीं सकते हैं,
जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं, उसके अंदर में भी एक सेंटर है। जैसे आप लोग सर्कल पढ़ते हैं ना, सर्कल सर्कल क्या होता है? एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर क्या होता है? सेंटर होता है। सबका रेडियस क्या होता है? सबका इक्वल होता है ना? इस सर्कल का भाग है, वृत्त का भाग है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसका बात यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई कोशिका का। तो कोशिका के अंदर में भी एक सेंटर है, मतलब एक केंद्रक है। अब सोचो, जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं उसके अंदर में भी एक क्या है? सेंटर है। कितना अजीब है। तो इसका खोज कौन किया था? इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था भाई? 1881 ईस्वी में। ये बाबू साहब बोला था कि जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, उसके अंदर में एक सेंटर होता है, उसके अंदर में एक केंद्रक पाया जाता है। कौन बोला था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था। रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था। क्या बोला था रॉबर्ट ब्राउन? ये बोला था कि कोशिका जो है भाई, कोशिका के अंदर में एक सेंटर है, एक केंद्रक है। कौन बोला इस बात को? कौन बोला मेरे लाल? कौन बोला? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने ये बोला कि भाई जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर में भी एक सेंटर है। कौन बोला? रॉबर्ट ब्राउन। कब बोला भाई? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में ये बोला कि कोशिका के अंदर में जो सेंटर है उसका जो खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1881 में। क्लियर? चलो अगला पॉइंट लेते हैं भाई, इसी में लेते हैं। और जो मृत कोशिका जो होता है, मृत कोशिका मतलब जो डेड सेल, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? जो मृत कोशिका होता है, जो मृत कोशिका, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, मृत कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मृत कोशिका, जो मरे हुए कोशिका है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नेफ्रोसिस। याद रखिएगा, नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस कहते हैं उसको। जो मृत कोशिका होता है ना, उसको नेफ्रोसिस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलो अगला जो हेडिंग है भाई आपका, यहाँ पे पॉइंट है। अच्छा, सबसे अगर पूछे हम कि सबसे छोटी कोशिका क्या है पूरा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है क्या? आधे जानते हैं? सबसे छोटी कोशिका मतलब एक तो ऑलरेडी छोटी है, उसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। उससे भी छोटा, यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा कोशिका कौन है? तो सबसे छोटा कोशिका है दोस्तों आपका, मैं लिख देता हूं, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की। अगर बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका, अब छोटी है तो बड़ी भी तो होगा, ऐसा थोड़ी है। रिवर्स होता है भाई, गाड़ी रिवर्स भी होता है, आगे चलती है तो पीछे भी चलती है ना। तो सबसे जब छोटी है तो सबसे बड़ी भी होगी, सबसे बड़ी भी होगी। तो सबसे बड़ी जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी कोशिका बता मेरे लाल, क्या होता है? अंडा होता है। अब अंडा कहने का मतलब अंडा, वो अंडा नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग देखें, इतना पागल जानवर है वो। अगर अपने आप को, शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? बालू रेगिस्तान क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है वो। तो अगर अपने आप को माथा नीचे गाड़ लेगा ना, किस में? बालू में, सैंड बोलते हैं, रेत बोलते हैं उसको हिंदी में, सैंड बोलते हैं इंग्लिश में। अगर उसमें अपने आप को माथा क्या बोल सकते, ढक लिया ना, तो ये सोचेगा ना कि हम क्या छिप गए। शुतुरमुर्ग कितना बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जीव है ना। तो इतना मूर्ख है वो माथा का नीचे सैंड में कर लेता है तो अपने आप को सोचता है कि हम छिप गए, और पूरा बॉडी उसका दिख रहा है ना। तो सबसे जो बड़ा, चलो वो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक यहाँ पे ये है कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। क्लियर? सबसे छोटी तो माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। अच्छा, बात करें यहाँ पे मनुष्य में, हम लोग राक्षस जाति में आते हैं, है ना। हम लोग राक्षस जाति में आते हैं।
तो हम लोग में सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कौन सी ऐसी कोशिका है? बात करें यहाँ पे सबसे छोटी। मनुष्य में सबसे छोटी जो होता है वो कौन कोशिका होता है? तो सबसे छोटी कोशिका होता है दोस्तों आपका आधा स्पर्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। आधा। इसी के वजह से दोस्तों हम लोग सब बने हैं। स्पर्म मतलब जो लड़कों में पाया जाता है, स्पर्म जिसको कहते हैं हिंदी में शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर बात करें हम लोग राक्षस जाति में, हम लोग राक्षसन हैं, इतना चीज़ को मार के खाते हैं, तो हम लोग क्या है? राक्षस है ना। तो हम लोग में जब सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो क्या है भाई? स्पर्म है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म है। और सबसे बड़ी अगर बोले तो, सबसे बड़ी बोले तो ओवम, ओवम जिसको कहते हैं अंडाणु। अंडाणु कहाँ होता है? लड़कियों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है अंडाणु, ठीक है। और सबसे लंबी बोलेगा तो कहाँ होता है? न्यूरॉन में होता है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। क्लियर? समझ में आया? इतना पॉइंट समझ में आया? इतना करते हैं, फिर अगला टॉपिक करते हैं। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको कि भाई रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला था? रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था कि हमारा जो सेल है उसके अंदर में भी सेंटर है। रॉबर्ट ब्राउन ने ये बोला था कि हमारा जो कोशिका है, जो कोशिका का जो सेंटर होता है, उसकी खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेंटर कहने का मतलब है कि बीचों बीच एक सेंटर होगा, कोशिका का भी एक सेंटर है, उसकी खोज करता कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1881 ईस्वी। बोल, 1881 ईस्वी में, ठीक है। मृत कोशिका की बात करें, मृत कोशिका कहने का मतलब है जिसमें जान नहीं है, वैसा कोशिका को क्या कहते हैं? उस किस कोशिका से नाम से जाना जाता है उसको? तो नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस बोलते हैं दोस्तों। जो मृत कोशिका होता है उसको नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटी कोशिका बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा की, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइक्रोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी बोलेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब मनुष्य का बात करेगा, राक्षस जाति का बात करेगा कि राक्षस जाति में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा कौन सा कोशिका है? तो सबसे छोटी जो बोलेगा भाई स्पर्म है आपका, जो मनुष्यों में पाया जाता है, जो लड़कों में पाया जाता है, स्पर्म जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। सबसे बड़ी जो होता है दोस्तों आपका ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, जो लड़कियों में पाया जाता है, जो औरतों में पाया जाता है ओवम। और सबसे लंबी बात करें तो न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र। क्लियर? एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं मैं आपको कि कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा कम कहाँ होता है? ये जो तंत्रिका तंत्र हमने लिखा यहाँ पे, न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र लिखा यहाँ पे। तो हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोशिका का जो विभाजन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लीवर में होता है, अकृत, ठीक है। दाएं साइड में होता है, बाएं साइड नहीं मारे मोड़ेगा, बाएं साइड में स्प्लीन होता है, मारिएगा तो मरिए जाइएगा। दाएं साइड में होता है क्या? अकृत। कोई मारेगा, मान के चलो भाई, अब बोलेगा कि भाई कहाँ मारे, कौन साइड मारे, तो आप क्या बोलोगे? स्प्लीन में मारो कि अकृत में मारो? तो आप क्या बोलोगे? अकृत में। बकुलवे है, काहे मारे, काहे बोलेगा उसको कि मारो? हाँ, ये बता सकते हो कि हाँ नहीं, आपका राइट साइड में क्या है? लीवर है, अकृत है, वहाँ पे मारो। आप चेक करो कि वहाँ पे कोशिका का विभाजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। और सबसे जो कोशिका विभाजन होबे नहीं करता है, कहाँ पे नहीं होता है? मस्तिष्क में। कहाँ पे नहीं होता है? मस्तिष्क में। अगर आपका एक बार चोट लग गया, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है, ठीक है। चलिए वहीं पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो समझ में आया? समझ में आया? रॉबर्ट ब्राउन ने ये खोजा था कि 1881 में कोशिका का सेंटर होगा। मृत कोशिका को कहते हैं नेफ्रोसिस, सबसे छोटी कोशिका कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे को। और मनुष्य में, राक्षस जाति में सबसे बड़ी कौन सी होती है भाई? तो ओवम होती है,
ओवम, सबसे बड़ी ओवम होती है, सबसे छोटी स्पर्म होती है, और सबसे लंबी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। यहाँ तक क्लियर? क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा ना? चलिए इसके आगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। आप लोग भरपूर सहयोग करें, और आप लोग को सीखने को मिल रहा है दोस्तों, छोटे से छोटे चीज़ आप लोग इस चीज़ को कर लोगे ना, तो आपका कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम हो भाई पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, क्योंकि हमने डेप्थ लेवल में दोस्तों इसकी पढ़ाई की है और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं आज के लिए। अगले जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो इसमें प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, इस सब के बारे में उसमें नॉलेज लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।